Students, today we are going to discuss a new topic, ranking test. Ranking test में क्या होता है कि it's basically about the positioning of people, right? Like there are some few people, there are few students, there are few persons or some trees even we talk about कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रो में खड़े हैं. अब रो वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, राइट? सो आपको क्या दिया होता है, हर एक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का आपको पोजीशन दी रहेगी फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम. आपको बताना होगा, टॉप और बॉटम से दिया तो आपको बताना होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या आपको ये दिया होगा कि लेफ्ट से पोजीशन क्या है, राइट से पोजीशन क्या है. इन दैट केस हाउ मेनी पीपल आर देयर, राइट? सो इन एनी केस यू हैव टू फाइंड द सिंपल, यू हैव टू यूज जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन. टोटल क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम minus 1, top position plus bottom position minus 1 will give you the total number of people in that queue, in that line, right, in that row. या अगर आपको लेफ़्ट और राइट की पोजीशन दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम यूज़ करेंगे. लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट? तो इट्स अ सिमिलर एक्सप्रेशन जो भी दिया है आपको, सिंपल आप दोनों पोजीशन फ्रॉम दी अपोजिट एक्सट्रीम से पोजीशंस जो दी हुई हैं उनसे ऐड करिए, -1 कर दीजिए, सो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस टॉपिक, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. Okay, so the first question is, in a row of trees, one tree is fifth from either end of the row. Either end as in लेफ्ट से भी फिफ्थ है, राइट से भी फिफ्थ है. आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितनी है रो में. ओके, तो अब आपको मैंने बताया कि टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1. ठीक है, अब बोल रहा है कि लेफ़्ट से भी 5 है, राइट से भी 5 है, तो कितना हो जाएगा, 10 minus 1 is 9. So my answer is 9. See, it's so pretty simple, just you need to remember the expression. Left plus right minus 1 is the total number of trees here, right? So this is a simple question. Let's start, let's move. Okay, next question is, Raman ranks 16th from the top and 49th from the bottom. ठीक है, अभी बोल रहा है कि 16th टॉप से है, 49th बॉटम से है. टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं. हमें पता है टोटल हम कैसे बताते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ऐसे हम बता देंगे. अब टॉप से कितने हैं भाई, टॉप से हैं आपके 16th, बॉटम से क्या पोजीशन है 49, माइनस 1 कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 65 माइनस 1 दैट इज 64. सो माई आंसर इज 64. सी हाउ सिंपल इट इज, जस्ट नीड टू अप्लाई अ सिंपल एक्सप्रेशन. ओके, लेट्स मूव. संजीव रैंक 7th from the top and 28th from the bottom. Again, 7th from the top, 28th from the bottom, minus 1 will give you total number of students, right? So this is how much, 35 minus 1 give you 34. So this is my total number of students in the class. Fine. Okay, let's move next. If Atul finds that he is 12th from the right in a line of a boys and 4th from the left, how many boys should be added? Okay, it's a bit twisted. देखिए, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो ये बोलते हैं कि अभी जितने बच्चे हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, उससे अतुल की आपको लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है, राइट से पोजीशन दी गई है. तो लेफ़्ट और राइट की पोजीशन दी गई है, इसका मतलब आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता सकते हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स पहले कितने हो जाएंगे, राइट से है 12th एंड लेफ़्ट से है 4th, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 16 माइनस 1 दैट इज़ 15th. 15 स्टूडेंट्स हो गए. अभी सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी, हाउ मेनी बॉयज़ शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज़. तो पहले 15 थे, अब और कितने ऐड कर दें कि अब 28 बन जाए. ठीक है, तो 28 है बन जाए, 15 हमें पता है, कितने ऐड कर देंगे कि ये बन जाए, राइट, 30. सो माई आंसर इज 30, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, नेक्स्ट. मनीषा रैंक 6th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम. देखो, जब भी आपको किसी एक पर्सन की टॉप और बॉटम की पोजीशन दी रहती है तो आप ये समझ सकते हो कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है. 6 बॉयज़, अच्छा, दोज हु पास द एग्जामिनेशन. मनीषा की रैंक तब दी गई है जितने बच्चों ने पास किया है, टोटल बच्चों के बीच में नहीं दी गई है, सिर्फ पास बच्चों के हिसाब से उसकी रैंक कैलकुलेट की गई है. 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है और 5 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए.
आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो पहले हम ये जान सकते हैं कि टोटल पास्ट बच्चे कितने हैं। टोटल पास बच्चे कितने हैं? 16th फ्रॉम द टॉप, 29th फ्रॉम द बॉटम, -1। ये हमें क्या देगा? ये हमें टोटल पास स्टूडेंट्स देगा, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, क्योंकि ये पास के हिसाब से बता रहा है पोजीशन, राइट। तो पास बच्चे कितने हो जाएंगे? 45 - 1 एंड 44। बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर। सी 44 इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। आपको बताया गया है 44 तो सिर्फ वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं, राइट। देर आर सम मोर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द एग्जाम एंड देर आर सम स्टूडेंट्स हु गॉट फेल्ड, राइट। तो 44 तो हमारे पास वाले बच्चे हो गए। 6 बच्चे वो हो गए जो अपीयर ही नहीं हुए, नॉट अपीयर्ड, और 5 बच्चे वो हो गए जो फेल हो गए, बट हैं तो क्लास की स्टूडेंट्स, क्लास के बॉयज़ हैं। तो हमें क्या कर, इससे ऐड करने से हमें पता चलेगा कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में। तो उसको हम ऐड करते हैं तो विल गेट 55, राइट। इंस्टेड ऑफ 44 वी आर गेटिंग 55 एंड 55 इज द फाइनल आंसर। 55 इज द राइट आंसर। ओके, सो विल गो विथ 55। ओके, लेट्स सी। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। अब देखिए, P is sitting 14 from the left and Q is 7 from the right. If there are 4 boys between P and Q, how many boys are there in the row? अभी तक हमने जो किया, पहले जो हमने 5 क्वेश्चंस किए उसमें हमने ये देखा कि सिर्फ एक पर्सन होता था, उसकी रिलेटिव पोजीशन दी होती थी टॉप बॉटम से। अब यहाँ पे दो पर्सनस आ गए, P और Q, राइट। अब P की दी हुई है पोजीशन लेफ्ट से और Q की पोजीशन दी हुई है राइट से, राइट। आपको बताना है कि क्या टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, और बताया गया कि देर आर 4 बॉयज़ बिटवीन P एंड Q। अच्छा, एक बात बताओ, P की लेफ़्ट से पोजीशन 14th है। P मान लो यहाँ पे है और ये 14 नंबर पे खड़ा है P। फिर बोल रहे हैं इफ़ देर आर 4 बॉयज़ बिटवीन P एंड Q। अब 1 2 3 4 बच्चों को छोड़ के यहाँ पे Q है, ठीक है। जिसकी पोजीशन यहाँ से दी गई है तो 14th है, और अगर इधर से काउंट करते हैं तो इनकी पोजीशन कितनी है? 7th है, ठीक है। अच्छा, लेफ़्ट से अगर P की पोजीशन 14th है तो क्या Q की पोजीशन हम बता सकते हैं? देखिए, ये 14th हो गया, ये 15th हो गया, ये 16th हो गया, ये 17th हो गया, ये 18th हो गया, ये 19th हो गया। तो हमें ये पता है कि Q की पोजीशन जो लेफ़्ट से है वो 19th है और जो राइट से है वो 7th है, क्योंकि हमें दी गई है 7th फ्रॉम द राइट से पोजीशन 7th है, और 19th पोजीशन हमने निकाल ली P के बाद, 4 बच्चों के बाद वो खड़ा है Q, सो दैट इज़ वाई Q's पोजीशन इज़ 19। सो अगर Q की हमें लेफ़्ट और राइट दोनों पोजीशन पता है तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं? येस, वी नो दिस, कि अगर हमें पता होते तो हम लेफ़्ट प्लस राइट -1 कर लेते हैं। तो Q की हमें लेफ़्ट भी पता है, Q की हमें राइट भी पता है, तो इसकी वजह से हमने क्या निकाल लिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए, विच इज़ हाउ मच? 26 - 1 विच इज़ 25। सो दिस इज़ माई आंसर, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट विद द मल्टीपल पीपल, इफ़ देयर आर मल्टीपल पीपल स्टैंडिंग। Aruna ranks 12th in a class of 46. What will be her rank from the last? This is a very simple question. अभी आपको क्या दिया हुआ है? 12th in a class, अरुणा की रैंक आई है 12th 46 बच्चों में से। आपको बताना है उसकी लास्ट से पोजीशन कितनी होगी। तो अगर टोटल इज इक्वल टू हम लिखते हैं टॉप प्लस बॉटम -1, तो हमें पता है टोटल बच्चे कितने हैं? 46, तो टोटल 46 हो गए। टॉप से पोजीशन 12th है, बॉटम से पोजीशन हमें निकालनी है, -1 कर देंगे, फाइन। सो बॉटम कितना हो जाएगा? 46, और ये 12 - 1 11 इधर लेते जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ मच? 5 35, राइट। सो 35 इज़ माई आंसर हियर, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी आर अगर कोई एक वेरिएबल मिसिंग है तो हम इस तरह से, अगर टोटल स्टूडेंट्स दिए तो भी हम बता सकते हैं कि उसकी बॉटम से पोजीशन क्या होगी, फाइन। ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव। Okay, a bit complicated question. Let's read first and understand. Try to understand. Manoj and Sachin are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students.
अच्छा, मनोज और सचिन दोनों की ही पोजीशन टॉप से दी गई है और जबकि टोटल स्टूडेंट्स बताया गया है आपको कि 31 है। आपकी दोनों की पोजीशन आपको बॉटम से बतानी है। इजी क्वेश्चन है। टॉप से मनोज की पोजीशन है 7th और टोटल बच्चे हैं 31। तो अगर आप मनोज की बात करो, अगर हम पहले मनोज की बात करें तो टोटल बच्चे इज इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। अब टोटल 31 है, टॉप से पोजीशन 7th है, बॉटम से हमें निकालनी है, तो बॉटम से क्या हो जाएगा, 31 - 6 हो जाएगा। 7 - 1 is 6 और -6 उधर लेते जाएंगे। सो दिस इज़ 25। तो मनोज की जो पोजीशन है बॉटम से वो 25th है। अच्छा ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि सारे ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 25th दिखाई दे रहा है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बट आप सी ऑप्शन ब्लैंकली तब टिक कर सकते हैं जब आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं गिवन है, राइट। बट इफ़ देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दीज यू कांट टेक दैट रिस्क। आपको सचिन के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो आई विल डायरेक्टली गो विथ सी बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट सूटिंग आंसर। But since I don't have this then I do have none of these options, so I need to check कि जो other part का क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो भी सही है या नहीं है, right? So I need to check for सचिन as well. So सचिन के लिए मैंने लिखा, सचिन के लिए लिखा अगेन सचिन की जो टोटल है वो 31 है, टॉप से जो पोजीशन है वो 11 है, बॉटम से निकालनी है -1 कर दिया। सो क्या हो जाएगा, बॉटम इज इक्वल टू 31 - 10, मैं 11 - 1 से -10 उधर ले जाती हूँ और ये देता है मुझे 21। सो सी में हम देखते हैं 25 यहाँ मैच कर रहा है, 21 यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट मैच है। तो दैट इज़ वाई आई विल गो विथ सी ऑप्शन, राइट। आई नो कि आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट से भी हमें 25 मिल रहा था और कोई और ऑप्शन 25 का नहीं था, तो हम सी ऑप्शन ले सकते थे, बट you can't be sure of, right, unless you find out, you get confirm and then take the option. That is what I suggest. So first get sure, and then because none of these is a very risky option, you can't take risk with none of these option. Okay, let's see next question. Ravi is 7 ranks ahead of Sumit in a class of 39. If Sumit's rank is 17th from the last, what is Ravi's rank from the start? अब मुझे एक बात बताओ, बताया गया है कि सुमित इन 7 रैंक, सुमित की जो रैंक दी गई है वो 17 दी गई है लास्ट से। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 39th स्टूडेंट खड़ा है, 39 बच्चे हैं ना, तो यहाँ 39th है, फिर ऐसे 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 बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब हम नीचे से काउंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कहीं सुमित दिखाई देता है, सुमित दिखता है जिसकी की रैंक यहाँ पे 17th है। अच्छा, जो रवि है वो 7 रैंक अहेड है। अहेड का मतलब कि जब आप टॉप से काउंट करते हो तो जो रवि आता है वो 7 रैंक ऊपर आता है, लेकिन ये जो 17th रैंक है ये बॉटम से है, टॉप से नहीं है, राइट। सो अगर आप बैक से चल रहे हो तो यानी बैक से 7 रैंक्स वो पीछे होगा, टॉप से वो 7 रैंक्स आगे है, right. So in that case 1 2 3 4 5 6 and 7. So देख लेते हैं 17, then 18 19 20 21 22 23 and 24. So 24th रैंक अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो हमें यहाँ पे रवि मिलता है, ठीक है। तो फ्रॉम द बॉटम रवीज रैंक इज़ 24th, दैट वी हैव फाइंड आउट। तो अगर बॉटम से रवि की रैंक 24th है, टोटल बच्चे 39 हैं, तो क्या हम टॉप से पोजीशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल इज इक्वल टू टॉप माइनस बॉटम, सॉरी प्लस बॉटम -1 कर दिया। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 39। टॉप से हमें पोजीशन बतानी है, स्टार्ट से पोजीशन बतानी है, बॉटम की पोजीशन हमें पता है, तो हम -1 कर देंगे, राइट। सो टॉप इज़ व्हाट? 39 minus 24 minus 1 is 23, so I just directly write 23, and this is what 16, right. So my answer is 16th, right. So इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, समझ करके, थोड़ा लॉजिक लगा करके कि अगर टॉप है बॉटम है तो कौन किसकी रैंक के पीछे है, कैसे आएगा। तो जस्ट ड्रॉ स्मॉल डायग्राम, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्लैरिटी के लिए आप थोड़ा सा डायग्राम बना करके ईजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं, फाइन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन अ क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम, आई हैव टेकन फ्रॉम कैट 1997 का है. तभी मैं समझना कैट इतना ईजी है बिकॉज दिस इज़ लाइक 2020 चल रहा है, तो अभी 23 ईयर्स पहले आया हुआ था कैट में. बट कैट का हर एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन 1997 इन कैट. अभी कैट तो बहुत टफ हो चुका है, अभी खैर इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं आते कैट में. बट लेट्स सी, क्योंकि ये सिंपल उसी रो में है तो आई जस्ट टेकन दैट क्वेश्चन फ्रॉम कैट. इन अ क्यू Amrita is 10th from the front, while Mukul is 25 from the behind, and Mamta is just in the middle of the two. If there were 50 persons in the queue, what position does Mamta occupy from the front? अच्छा देखो, अमृता की फ्रंट पोजीशन दी हुई है फ्रंट से, मुकुल की पोजीशन दी गई है बिहाइंड से. ममता को बताया गया है कि ये अमृता और मुकुल के बीच में खड़ी हैं और आपसे ममता के बारे में फ्रंट से पूछा जा रहा है. ठीक है, तो देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह से हो कि फ्रंट बिहाइंड, एक पर्सन का फ्रंट से पोजीशन दिया हो, एक पर्सन का बिहाइंड से पोजीशन दिया हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन फ्रंट का पूछा जा रहा है, तो सारे डेटा को पहले फ्रंट में कन्वर्ट कर लो. लाइक अमृता का डेटा ऑलरेडी फ्रंट में है, लेकिन मुकुल का डेटा जो है वो बिहाइंड से है, तो हमें मुकुल को भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले फ्रंट से कन्वर्ट करना होगा. राइट, सो वील ट्राई टू कन्वर्ट मुकुल्स पोजीशन, विल ट्राई टू गेट द मुकुल्स पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट. अच्छा, तो हम मुकुल के लिए पहले काम कर लेते हैं. मुकुल के लिए काम करते हैं. मुकुल के लिए काम करेंगे लिए आपको फ्रंट से पोजीशन चाहिए. टोटल स्टूडेंट्स पता है, फ्रंट प्लस बैक -1. टोटल पर्सन्स कितने हैं, 50. फ्रंट से पोजीशन हमें निकालनी है, बॉटम से पोजीशन 25 है, -1 कर देते हैं. सो फ्रंट से पोजीशन क्या हो जाएगी, 50 - 24 विच इज़ 26. सो अभी क्या हुआ, मुझे अमृता की 10th पोजीशन पता है फ्रंट से, मुकुल की 26th पोजीशन पता है फ्रंट से, और मुझे ये पता है कि अमृता और मुकुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है ममता. राइट, ओके. सो लेट्स सी कैसे करना है. लेट्स सी, अमृता यहाँ खड़ी है, मुकुल यहाँ खड़े हैं, ममता बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है. इनकी पोजीशन है 10th. अब मैं सिर्फ फ्रंट के बारे में बात करूँगी क्योंकि मुझे फ्रंट में ही आंसर चाहिए, और ये 26 है. ओके, इफ़ देयर आर 10th पोजीशन इज ऑन, अमृता इज स्टैंडिंग ऑन 10th पोजीशन एंड मुकुल इज स्टैंडिंग ऑन 26th पोजीशन. फाइन. So can you tell me how many students are there in like in between? So this is 26 minus 10. How many students are there? 16. Right? After Amrita, there are 16 students. There are 16 people in the queue till Mukul. मुकुल तक 16 लोग हैं. अमृता को छोड़ करके पीछे उसके अमृता के बाद 16 लोग खड़े हैं मुकुल तक पहुंचने के लिए. अच्छा, तो अगर आपको बीच में जाना है तो आप कैसे जाओगे, 16 लोग खड़े हैं, 16 के बीच में जाना है तो आप 16 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 8वें नंबर पे, यानी आप 8वें पर्सन पे पहुँच जाओगे. अब देखो ऐसे बनाओगे आप 1, इस तरह से अगर आप ड्रॉ भी करोगे छोटे छोटे डायग्राम्स तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब आप काउंट करो 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. Right, so this way you can draw the diagram and you can understand also. But if there are big data, so what you can do, you just take the difference of these two positions in the same direction, like from the front or from the bottom, and then divide by 2. Right, so this is the answer. So अभी 8th पोजीशन जाना है अमृता के बाद 8th पोजीशन पे जाना है. So that means 10 + 8. अमृता के बाद अगर 8th नंबर पे जाना है तो 10 + 8 कर देंगे, यानी जो ममता की पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी,
वो 18th हो जाएगी, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द ranking based question. So it's not a very difficult topic, just need to understand the total number of students is equals to top position from the top plus position from the bottom minus 1 will give you the total number of students, right. So this is it from the ranking test. So just solve some questions based on this and you will be more confident in solving these questions, fine. So just closing the session here. Take care. Thank you.